लव कुमार जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से दिव्या सिंह जी यहाँ पर गुहार लगा रही हैं, वो उधर हाईकोर्ट को भी चीफ जस्टिस को वो लेटर लिखती हैं क्योंकि डर है उनको, सिक्योरिटी इशू है उनको, वहां जेल में पहुंच जाते हैं उनके गुर्गे, वहां उनको लगातार धमकी आ रही है। आपको नहीं लगता है कि इस मामले में तुरंत मुख्यमंत्री को संज्ञान लेने की जरूरत है, आवश्यकता है? देखिए हिमानी जी, अभी मामला संज्ञान में आया है तो निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान लिया जाएगा, ये किया जाएगा। कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। और जहां तक इन्होंने मांग करी है सीसीटीवी फुटेज का और चीफ जस्टिस को इन्होंने अपना आवेदन लिखा है, निश्चित तौर पर उस पर भी विचार किया जाएगा। और इनको सुरक्षा मुहैया कराने की जो बात कही थी एसएसपी साहब ने, निश्चित पुलिस मुख्यालय इस पर संज्ञान लेगा। और विश्वास करिए, ये सुशासन का राज है, इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा अपराधी हो। अभी सुशासन तो दिखा साहब, उसी टाइम दिखा जब वो उनको पहुंचना था कोर्ट, लेकिन वो पहुंच गए शपथ लेने के लिए। सुशासन की धज्जियां तो तभी उड़ती हुई नजर आ रही थी। ये ठीक है कि अब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए में काफी ज्यादा देरी कर दी आपने। फजीहत हो चुकी थी तब तक। लालू जी पर आप टाइमली दबाव बना नहीं पाए लगता है। नहीं हिमानी जी, ऐसी बात नहीं है। उस समय तक उनके पास अरेस्ट वारंट इशू था, लेकिन कर्फ्यू स्टेप लगा हुआ था, नो कर्फ्यू लगा हुआ था, तो उस स्थिति में कोई उनको अरेस्ट नहीं कर सकता था। और जैसे ही इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जैसे संज्ञान में आया मैं इसको देखूंगा, और देख के विचार करके उनका इस्तीफा ले लिया गया। हमने तो इसमें शुचिता का परिचय दिया है। ऐसा नहीं है कि राजेश सचाना जी की तरह अभी तक मंत्री बने हुए हैं, उन पर वारंट हो जाए, इशू हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन मंत्रालय से नहीं हटाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हमने तुरंत उनका इस्तीफा लिया। और हमारी सरकार हमेशा इन सब चीजों पर संवेदनशील रहती है। निश्चित तौर पर दिव्या सिंह के साथ, सहानुभूति के साथ हमारी सरकार खड़ी रहेगी। चलिए, आप कह रहे हैं शायद आपको जानकारी नहीं रही होगी पहले जब शपथ दिलवाई होगी, लेकिन धनंजय गिरी जी वो ये कह रहे हैं, देखिए सुशील मोदी जी ने भी ट्वीट किया था बाकायदा, उन्होंने ये कहा कि अभी तो एक ही विकेट गिरा है, अभी तो कई और है लाइन पर। वो ये कह रहे हैं कि भैया क्यों आप हमें टारगेट कर रहे हैं? हिमानी जी, ऐसा है ना कि सुशासन की बिहार में अजबे सरकार है, जिसका कानून मंत्री है फरार। कल का कानून मंत्री आज फरार है। पुलिस गन्ना चूस रही है। कानून मंत्री को गन्ना मंत्री बनाया गया था। यह इशारा किया गया था कि गन्ने के क्षेत्र में खेत में छिप जाओ, ये मंत्र दिया गया था। कार्तिकेय जी अपने मोर पर चढ़ के फुर हो गए और पुलिस गन्ना चूस रही है। ये प्रश्न बिहार सरकार के हालत को बयान करने के लिए पर्याप्त है। बिहार की बेटी और बिहार की बहू दिव्या सिंह को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके साहस को सलाम करता हूँ जो सामने आई। लेकिन निजाम के कान पर जू रहेंगे कि इसका मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो दूसरे दुनिया में जी रहे हैं, वो आकंठ दूसरे कान में डूबे हुए हैं। एक तरफ बिहार बाढ़ और सुखाड़ से परेशान है, लेकिन निजाम को अपने सपने, मेरा सपना पीएम पीएम, मेरा सपना पीएम पीएम गा रहे हैं। बिहार की बेटी और बहू के साथ क्या हो रहा है? बिहार में गुंडाराज की हालत में है। गुंडेराज आज जो गुंडाराज शुरू हुआ है बिहार में, इसकी आगोश में आज बिहार सरकार है। उस नीतीश कुमार जी भी परेशान है, लेकिन करे क्या? तो जिस सपने के बदौलत यहाँ पर आए हैं, तो जो सुशासन बाबू के थे वो दुशासन बाबू के पदवी ले लिए हैं, लेकिन करे क्या? परेशानी तो ये है, नीतीश जी घूम घूम के कह रहे हैं कि हम कोई नए थोड़े पुराने उधर के हैं। अरे आप किधर के नए हैं? आप किसी कहीं के नहीं हैं, आप सब जगह के पुराने ही चावल हैं। आप कोई ऐसा घर थोड़ा है जिसको आपने छोड़ा है, कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। लेकिन समस्या ये है, आज दिख रही है सर, वो टीस भी दिख रही है।